का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। जैसे आप हमेशा मुझसे पूछते रहते थे क्या सोचती रहती हो, किस फिक्र में हो, वैसे ही आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या सोचते रहते हैं। पता नहीं रहा था, आजकल मेरा दिल बहुत घबराता है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है और उसमें हम सब तबाह हो जाएंगे। साहब, कोई मैम साहब आई है। कौन? राधा? नहीं, ये कोई नहीं है। नहीं? रानी साहबा, आप इस वक्त? इस वक्त तो तुम आए हो जेके। मैं तो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कोई खास वजह? हाँ, मैं घर जाने से पहले एक फैसला कर लेना चाहती थी। फैसला? एक नाचने गाने वाली का कत्ल क्या हो गया कि तुमने शरीफ लोगों की इज्जत उछलना शुरू कर दी। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, जिसे आप नाचने गाने वाली कह रही हैं वो भी एक इंसान थी। खून एक इंसान का हुआ है और जिसने खून किया है वो भी एक इंसान था, चाहे वो सोसाइटी में शरीफ कहलाता हो या अय्याश बदकार। मैं अपने पति की बात कर रही हूँ, यानी राजा साहब की। मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूं, जिन्हें खिताब देकर राजा साहब बना दिया गया है। और माफ कीजिएगा रानी साहिबा, जिसे आप इज्जत कह रही हैं वो कोई फुटबॉल नहीं है जिसे उछाला जा सके। और मैंने राजा साहब पे कोई इल्जाम नहीं लगाया था, सिर्फ कुछ पूछताछ करने के लिए उनके पास गया था, क्योंकि इसके पीछे एक राज है। राज? ऐसा कौन सा राज था जेके जो उनकी बीवी को नहीं मालूम लेकिन एक अजनबी को मालूम है? बल्कि यूं कहिए कि ऐसा कौन सा राज है जो उनकी बीवी को मालूम नहीं है लेकिन एक नाचने गाने वाली को मालूम था। नाचने गाने वाली? जी हाँ, वही नाचने गाने वाली जिसका खून हुआ था और जो एक वक्त राजा साहब की नूरे नजर थी। खबरदार, खबरदार जेके, अगर राजा साहब के बारे में ऐसी वैसी कोई बात की तो। राजा साहब की जिंदगी में अगर कोई नूरे नजर है तो उनकी बीवी है। बाकी तो कई उनकी जिंदगी में आई और हवा के जोगों की तरह उड़ के चली गई। नहीं रानी साहब, नगमा उनकी जिंदगी में हवा का झोंका नहीं थी, बल्कि एक तूफान थी जिसने उनकी जिंदगी को उथल पुथल कर दिया था। और इस तूफान को शांत करने के लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ी, 5 लाख रुपए। जी हाँ, और किसी के दबाव में आकर नगमा ने राजा साहब को ब्लैकमेल किया और राजा साहब ने 5 लाख रुपए दिए। लेकिन मुझे मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है। आपको मालूम है? जी हाँ, 3 अप्रैल को राजा साहब ने 5 लाख रुपए बैंक से निकाले और 1-2 दिन बाद उस लड़की को दे भी दिए। और आपने कोई इतराज नहीं किया? नहीं, राजा साहब अगर किसी की मदद करना चाहे तो इसमें भला मैं क्यों इतराज करूं? ये ब्लैकमेल नहीं था? नहीं, वो एक जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने की कोशिश थी। राजा साहब ने जब उस लड़की को 5 लाख रुपए दिए तो वो इसलिए कि वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सके। तो फिर वो उसका कत्ल क्यों करते जेके? मगर नगमा ने मुझे खुद बताया था कि वो राजा साहब को ब्लैकमेल कर रही थी। जेके, बेमुरवत लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए तुम्हारी भी भलाई के लिए होगा कि तुम ऐसे लोगों से वास्ता नहीं रखो। मरे हुओं से क्या वास्ता रानी साहबा? तो फिर क्यों भटक रहे हो उसके कातिल की तलाश में जेके?
अगर वो बेमुरवत थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसने कत्ल किया है वो एक शरीफ इंसान है। रानी साहिबा, वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जाएगा। क्या तुमने इसके बारे में दीपक से पूछताछ की? आपको दीपक पर क्यों शक है? नहीं, कोई खास वजह नहीं। पर क्या नगमा दीपक को जानती थी? नहीं। हाँ, लेकिन जिस रात नगमा का कत्ल हुआ, उसने मुझे कहा था कि उसने दीपक को एक औरत के साथ देखा था। एनीवे जेके, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो बगैर किसी हिचकिचाहट मेरे पास चले आना। बाय। बाय। तो जेके ने तुम्हें बता ही दिया कि मैंने वो 5 लाख रुपए नगमा को दिए थे। हाँ, उसे गलत फहमी थी कि उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया। मैंने वो गलत फहमी दूर कर दी। मैंने उसे ये बताया कि तुम कितने दरिया दिल हो। तुमने सिर्फ उसकी मदद की है। शुक्रिया। आइंदा किसी की मदद करनी हो तो मुझसे पूछ लिया करो, ताकि पता चले कि वो पैसे वापस आएंगे या नहीं। अरे वेलकम वेलकम जतिन बाबा, वेलकम। बहुत दिन के बाद तुम आए। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिन के बाद क्यों आए। क्यों बोले? अरे तुम हमारे प्लान के बारे में सोचता होगा कि मैं जेनी को बच्चा कैसे देगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो एंथनी। मैं तुम्हारे प्लान के बारे में ही सोच रहा था, और जब सोचते सोचते इतने दिन हो गए तो मैंने सोचा जाके तुम्हें बता ही दूं। एंथनी, तुम दीवाने हो। बंजर जमीन पे पौधा उग ही नहीं सकता। अरे क्या बात करते हो जतिन बाबा। अरे सरकार ने राजस्थान के डेजर्ट में चावल उगा दिया और तुम बोलते हो कि बंजर जमीन पे खेती नहीं हो सकता। तो तुम जाके गवर्नमेंट से बोलो, शायद तुम्हारे लिए वो भी कुछ पैदा कर ले। राधा है? राधा बाहर गई है, लेकिन बजाज साहब अंदर है। ओके। हेलो मिस्टर पहला गुजिया जी। जीते रहो जीते रहो। आया मैडम। शादी की तारीख पक्की हो गई है, कार्ड अभी तक नहीं छपे। अरे हम तो कार्ड के बगैर ही आ जाएंगे। लेकिन तुम जतिन, तुम क्या साबित करने के लिए शादी कर रहे हो? बल्कि तुमने क्या साबित करने के लिए नीलम को शादी के लिए मजबूर किया है? शादियां कुछ साबित करने के लिए तो नहीं की जाती ना मिस्टर बजाज। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी है उसे, और तुम इसे मजाक समझकर इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे उसे कैंसर नहीं बल्कि जुकाम या खांसी हो। कभी सोचा भी है कि शादी के बाद तुम पछता भी सकते हो? हर वो शादी जो नाकाम हो जाती है उसकी वजह कैंसर तो नहीं होती मिस्टर बजाज। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी शादी नाकाम हो जाएगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुमने इस बारे में कभी सीरियसली सोचा भी है या नहीं। मिस्टर बजाज, खुद पर रोकर दूसरों को हंसाने वालों को लोग जोकर कहते हैं ना, उसी तरह आप भी मुझे एक जोकर समझ लीजिए। इस चेहरे के पीछे एक चेहरा और भी है जिसे सिर्फ कुछ लोग ही देख सकते हैं। आई एम सॉरी जतिन। हाँ, कौन सी तारीख फिक्स हुई है शादी की? इसी महीने की 10 तारीख को। राधा आ जाए तो उसे कहना मुझे फोन करे। हाँ जरूर। बाय बाय। हाय बा। हेलो जेनी। अरे बेटे, तुमने एंथनी को क्या बोला? देखो बेचारी रो रही है। जतिन, तुम एंथनी को क्या बोला? हम बंजर जमीन है, हम खेती नहीं कर सकता। जेनी, तुम गलत मतलब लिया। वो सब तो हमने तुम्हारा जान बचाने के लिए बोला। हाँ, हम नहीं जानता तुम क्या है। क्या? तुम तो गंगा किनारे का हरा भरा खेत हो, कश्मीर की डल लेक का एक टुकड़ा हो। तुम बंजर जमीन नहीं हो, तुम तो खाद्य पदार्थ की गोनी हो, गोनी जो पत्थर पे भी सरसों उगा दे। देखा ना बाप, अब कैसा मेरे को मस्का लगाता है। हम सच बोलता है जेनी, मस्का नहीं लगाता है। अगर एंथोनी में थोड़ा भी दम होता ना तो अभी तक लाइन लगा दिया था। लाइन मेरे को लाइन नहीं लगाना है। नहीं लगाना? नहीं। तो फिर बात से पूछो, ऐसा सजेशन देगा तुमको कि तुम फिर से हरा भरा हो जाएगा। बा, अब बताओ ना बा, मैं क्या करूं? वो हर टाइम मेरे पीछे पीछे आता है, जेनी हमको एक बच्चा दे दो, जेनी हमको एक बच्चा दे दो। अच्छा आओगी तो मैं बता। उसको बोलो तुम्हारे पास नहीं आए, फिर मिलेगा बच्चा। अरे वो नहीं मानेगा मैन,
मानेगा। उसे बोलो बच्चा आने वाला है। आने वाला है? हाँ, 9 महीने तो यूं ही टल जाएंगे। बोलो सिर चकराता है, जी मचलता है, खाने को खट्टा दिल करता है। अरे वो तो करता ही है। क्या तुम्हारा खट्टा खाने को दिल करता है? कैसा बात करता है बामैन? अरे मेरे को तो बचपन से ही दिल करता है इमली खाने का, कैरी खाने का। अच्छा अच्छा, अब वो आए ना तो बोलो हाय 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 और सिर पकड़ के बैठ जाओ। फिर देखो तुम्हारी क्या सेवा करता है। ओह थैंक यू माँ, थैंक यू, यू आर सो स्वीट। साहब मैम साहब आई। कौन राधा? इस बार आपने ठीक पहचाना। अच्छा, उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। हाय राधा। हाय। भाई मैं तो तुम्हारा कल से इंतजार कर रहा था। क्यों, कोई खास वजह? नहीं, मैंने सोचा जब बजाज साहब तुमसे बात करेंगे तो तुम जरूर आओगी अपनी नाराजगी दिखाने। मैं अपनी नाराजगी दिखाने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कातिल की तलाश में एक गलत रास्ते पर चल पड़े हो तुम। तुम्हारा मतलब है दीपक कातिल नहीं है? राइट। और तुम्हें ये भी बताने आई हूँ कि मिस्टर बजाज के दिल में शक पैदा करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मतलब तो तुम्ही से पूछ रही हूँ कि जिस तरह से सवाल तुमने मिस्टर बजाज से पूछे उनका मतलब क्या है? भाई मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि उस रात तुम्हारे साथ मिस्टर बजाज थे या नहीं। जी नहीं, तुम ये जानना चाहते थे कि उस रात अगर मेरे साथ मिस्टर बजाज नहीं थे तो और कौन था? खैर जो भी था तुम्हारे साथ वही कातिल है। तो ये बात तुम मुझसे भी पूछ सकते थे कि नहीं? मैं तुम्हें बता देती कि मैं वहां थी या नहीं, और अगर थी तो मेरे साथ दीपक था या कोई और। मिस्टर बजाज से इस तरह बेहुदा सवाल पूछ के तुमने उनके दिल में मेरे लिए शक पैदा कर दिया है, और शक शीशे पे पड़ी लकीर की तरह है जो कभी मिठाई नहीं जा सकती है। राधा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें किसी भी किस्म का दुख पहुंचाने की बात सोच भी नहीं सकता। बिना सोचे समझे तुमने जो किया है कम नहीं किया है। आगे से और मेहरबानी हम पे मत करना। ये कैसा बेहुदा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? ये इल्जाम झूठा नहीं है। गैर भी ऐसा नहीं करता जो तुमने अपना होके किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। राधा, मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकता। देखो, उस दिन मैंने मिस्टर बजाज से क्या कहा और उन्होंने क्या जवाब दिए, मैं तुम्हें एक एक लफ्ज बता देता हूँ, फिर उसके बाद तुम डिसाइड कर लो कि मेरी नीयत तुम्हें बदनाम करने की थी या उनके दिल में तुम्हारे लिए शक पैदा करने की थी। मेरे पास वक्त नहीं है। सच्चाई सुनने के लिए भी वक्त नहीं है। नहीं, प्रिंस का स्कूल छूटने का वक्त हो रहा है। राधा, राधा! पापा, पापा। आओ बेटे, मम्मी कहाँ है? सर आपका बेटा आज फिर लेने को नहीं आई। नहीं आई? देखो ना पापा, आज फिर लेट हो गई। अच्छा, लेट हो गई। पहले भी कभी इस तरह से लेट हुई थी? जी एक बार पहले। अच्छा, एनीवे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, ये लीजिए आपके ऑटो का किराया। पहले कब लेट हुई थी? जी कुछ 1-2 महीने पहले। अच्छा, शुक्रिया। जाओ बेटा, अपने कपड़े चेंज करो और बा से कहो कि तुम्हें दूध पिला दे। गो। अभी नहीं। प्रिंस आ गया है क्या? क्यों, तुम स्कूल जाना भूल गई थी? मैं पूछ रही हूँ कि प्रिंस घर आया है कि नहीं। अपने आप कैसे आएगा? तुम रोज उसे स्कूल लेने जाती हो ना। आज भी गई थी लेकिन लेट हो गई। तो एक बार पहले भी तुम लेट हो गई थी। स्कूल जाने से पहले तुम कहाँ जाती हो जो लेट हो गई? ये किस किस्म का सवाल है? बिल्कुल सीधा साधा सवाल है, बगैर किसी लाग लपेट के। स्कूल जाने से पहले तुम कहाँ गई थी जो लेट हो गई? आज तो मैं जेके के यहाँ गई थी, वहाँ से टाइम पे निकल भी पड़ी थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जैम था इसलिए लेट हो गई। स्कूल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बच्चे को दरबान के साथ घर भेज दिया। जेके का टेलीफोन नंबर क्या है? What? 619-2023। आप जेके को फोन कर रहे हैं? हाँ, ये पूछने के लिए कि क्या तुम वाकई उसके घर गई थी या नहीं। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यही जानने के लिए फोन कर रहा हूँ। तो आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा? अफसोस है राधा कि नहीं रहा।
हेलो जेके, मैं बजाज बोल रहा हूँ। हेलो बजाज साहब, फरमाइए। आज राधा तुमसे मिलने आई थी? तुमने मिस्टर बजाज के दिल में मेरे लिए शक पैदा कर दिया है। हेलो हेलो जेके। बजाज साहब, आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि राधा यही कह रही थी। राधा ठीक कह रही है। वो मुझे यहाँ मिलने आई थी। कितने बजे? जी वक्त तो मैंने नहीं देखा था। बट आर यू श्योर कि वो तुमसे मिलने आई थी? जी हाँ, और जाते वक्त कह रही थी कि प्रिंस के स्कूल छूटने का वक्त हो गया और जल्दी से चली गई। ओह, आई सी। थैंक यू। बेटा मम्मी आ गई। मम्मी आज तुम फिर लेट हो गई। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बेटा। लेकिन तुमने पापा को मेरी शिकायत क्यों की? मैंने नहीं की, जो मुझे छोड़ने का है वो पापा से कहे आज तुम फिर लेट हो गई। ओह आई एम सो सॉरी। अच्छा अब मैं वादा करती हूँ अब कभी 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 लेट नहीं होंगी। राधा, इस बार तो बात समझ में आती है कि तुम जेके से मिलने गई थी और ट्रैफिक भी जैम था, इसलिए तुम लेट हो गई। लेकिन तब क्या हुआ था? प्रिंस जाओ दूध पी के आओ। इस बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती, क्योंकि मेरा कोई भी जवाब आपको तसल्ली नहीं दे सकेगा। अब मुझ पे भरोसा नहीं रहा ना आपको? इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमेशा मेरे सवाल का यही जवाब दोगी कि चूंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए तुम जवाब देना जरूरी नहीं समझते। अब जब तक मैं इस काबिल ना हो जाऊं कि मुझ पे भरोसा किया जा सके, मेरा यही जवाब होगा। हेलो मिस्टर बजाज। हाय राधा। हेलो हेलो जतिन, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। लो मामा अब तो खुश हो ना। हाँ भांजे, अब खुश हूँ। ओ आओ दीपक। हेलो दीपक। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? फाइन, तुम कैसे हो? ठीक हो। हेलो राधा। मैंने राधा से कहा था कि तुम्हारे पास वो आए। जी हाँ, आई भी थी आपके कहने पर। हाय जतिन, कंग्रेचुलेशंस। अरे भाई हो तो जाने दो, उस समय तक लेट्स हैव अ ड्रिंक। एक्सक्यूज अस प्लीज। मामा मामा राधा, तुमने बताया नहीं कि तुम दीपक से मिलने गई थी? आपने कहा, मैंने कर दिया, इसमें बताने की क्या जरूरत थी? नहीं राधा, मैं ये सपोज आप मुझसे कहते कि पानी का एक गिलास ला दो, मैं लेके आती और फिर ये भी कहती कि देखिए मैं आपके लिए पानी का गिलास लाई। आई सपोज यू आर राइट। एक मिनट। थैंक यू। हाय देखिए। हाय राधा। भाई तुम्हारी नाराजगी तो दूर हो गई। अब तो जब मिस्टर बजाज की नाराजगी मुझसे दूर होगी तभी मेरी भी दूर होगी। आई एम सॉरी। कातिल का पता चला? कातिल इस वक्त यहीं कहीं है। हाय जेके। आइए रानी साहिबा। भाई आज तो पूरा फंस गया। आपको भी मुझसे कोई शिकायत है तो कह डालिए। अब मैं शिकायत नहीं करूंगी, सजा दूंगी। क्यों? अगर तुमने दोबारा इस तरह की हरकत की तो। मेरी तौबा रानी साहिबा, मेरी तौबा। अच्छा बजाज साहब नहीं आए? भाई साले की शादी है, यहीं कहीं होंगे। भाई आप लोगों की दोस्ती तो थी, अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। Yes, part of the game. मैंने राधा से कहा था कि तुम्हारे पास वो आए। जी हाँ, आई भी थी आपके कहने पर। उस रात उसके साथ वो हैंडसम नौजवान कौन था जिसने नगमा को मार डालने की धमकी दी थी? आप कुछ परेशान हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आओ, शादी का वक्त हो रहा है। आइए। यस डॉक्टर साहब, वो इंजेक्शन तैयार रखा ना। इंजेक्शन? हाँ, इसलिए तो इनवाइट किया है आपको। अगर शादी के समय वो फिर से बेहोश हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और हम यतीम कभी तो सीरियस हुआ करो। शादी के बाद तो आदमी खुद ब खुद सीरियस हो ही जाता है, शादी के पहले क्यों? अब देखिए ना, शादी के बाद बजाज साहब कितने सीरियस हो गए। और वैसे चलो 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 पंडित जी बुला रहे हैं। हाँ
हाय शगुफ्ता। हेलो। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि यस्मृत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर ते पुण्डरीकाक्षस्मात्मं मङ्गलीजितध्यान्विति ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो आरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आयाः पृथिव्याम् आयावोखाधीषु पायोदिजन्तरिक्षे पयोधाः आयस्वति प्रदिशः सन्तु मह्यं मा। आप इधर आ जाइए और आप इधर भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हाँ बेटा शादी हो गई। हो गई? हाँ जी। हो गई शादी हो गई। अच्छा भाइयों और बहनों, माताओं और पिताओं, मेरा मतलब पिता तो एक ही है। हम जानते हैं कि आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। अब हम आप लोग से विदा लेते हैं और हनीमून के लिए प्रस्थान करते हैं। आइए, आप लोग पीछे मत आइएगा प्लीज। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला